संस्कृत भाषा को माना जाता है। ठीक है, जितनी भी भाषाएं हैं उन सब की जो उत्पत्ति है दोस्तों वह संस्कृत भाषा से ही हुई है। इसीलिए सभी भाषाओं की जननी किसे माना जाता है? संस्कृत भाषा को माना जाता है। देव भाषा, देववाणी, भारती संस्कृत भाषा के अपर नाम हैं। तो दोस्तों ये सवाल काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है आपको। देव भाषा, देववाणी और भारती ये संस्कृत भाषा के ही अपर नाम है। अपर नाम का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसके दूसरे नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे आप देख रहे हैं माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। माहेश्वर सूत्र कितने हैं दोस्तों? 14 हैं। संस्कृत की बात करें तो चतुर्दश कहते हैं 14 को, जो कि शिव या महेश के डमरू से निकले थे, जिनको पाणी जी ने लिपिबद्ध किया। तो दोस्तों ये सीधा ही सवाल पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्र है दोस्तों 14 चतुर्दश, और ये शिव या महेश के डमरू से निकले थे और इनको लिपिबद्ध करने का कार्य किसने किया? पाणी जी ने किया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि, संस्कृत व्याकरण में के 3 मुनि वे हैं, और त्रिमुनि में कौन कौन है दोस्तों वो देख लीजिएगा। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि की बात करूं मैं अगर, तो संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि में पहला नाम आता है दोस्तों पाणिनि जी का, दूसरा है कात्यायन या वररुचि, और तीसरे नंबर पे है पतंजलि। तो दोस्तों ये 3 ध्यान रखना है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से हैं, तो ये 3 ऑप्शन में आगे उपयुक्त सभी का ऑप्शन आ सकता है। इनमें से एक को हटा के दूसरा नाम दे सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा डिटेल से इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पाणिनि जी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो देखिएगा पाणिनि जी के बारे में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। इनको सूत्रकार कहा जाता है। सबसे पहली बात पाणिनि जी के बारे में क्या ध्यान रखनी है? इनको सूत्रकार कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक या प्रथम मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, जन्म स्थान इनका पूछा जाता है, तो जन्म स्थान इनका पाकिस्तान के सालातुर गांव में हुआ है। अब दोस्तों सालातुर में भी आपको ध्यान रखना है, सालातुर कई प्रकार से लिखा जा सकता है। ये जो सालातुर आप देख रहे हैं ये से शिव वाला आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये वाला नाम आपको याद रखना है, सालातुर कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इनके पिता का नाम पणिन था, इनकी माता का नाम दाक्षी था, और इनके गुरु का नाम उपवर्ष था। तो पिता का नाम पणिन, माता का नाम दाक्षी और गुरु का नाम उपवर्ष। और इनकी कृति या रचना देखें तो दोस्तों इन्होंने किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी की रचना की थी। और अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं, यानी कुल पादों की संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई। 8 × 4 कितनी हो गई दोस्तों? 8 × 4 कुल पादों की संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई, 32 हो गई। तो पाणिनि के बारे में एक बार वापस देखें। इनको सूत्रकार कहा जाता है, प्राथमिक या प्रथम मुनि कहा जाता है, जन्म स्थान पाकिस्तान का सालातुर गांव, पिता पणिन, माता दाक्षी, गुरु उपवर्ष, और कृति या रचना अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं, यानी कुल पादों की संख्या कितनी हो गई? 32, और 32 को लिखेंगे द्वित्रिशंत। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला अपना नाम आता है त्रिमुनि में दूसरा, कात्यायन या वररुचि का। किसका नाम आता है दोस्तों? कात्यायन या वररुचि का। तो देखिए कात्यायन या वररुचि, इनकी कृति या रचना का नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है वार्तिक है। कात्यायन या वररुचि की रचना का नाम क्या है? वार्तिक है, इसलिए इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है पतंजलि। पतंजलि के बारे में क्या क्या याद रखना है? इनकी कृति या रचना का नाम महाभाष्य है, और इनको इसी कारण से क्या कहा जाता है? महाभाष्यकार कहा जाता है। तो तीनों मुनियों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम अध्ययन करेंगे दोस्तों माहेश्वर सूत्रों के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं? माहेश्वर सूत्रों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि कितने थे? 14 हैं। ठीक है, अब एक एक सूत्र को मैं लेते हुए चल रहा हूं। पहला सूत्र है ए ई उण, दूसरा है रीलृक, तीसरा है एओंग, चौथा है ऐ ओज। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो मैंने पहले 4 सूत्र बोले हैं ए ई उण,
रीलरिक, एओंग, एओज। ठीक है, अब ये जो 1 से 4 सूत्र हैं दोस्तों, 1 से 4 जो हैं ये अच कहलाते हैं। और अच का मतलब क्या होता है? स्वर। अच का मतलब क्या होता है? स्वर। यानी कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। अच है स्वरा, अच है स्वरा। सूत्र क्या बनेगा देखिएगा, अच है स्वरा। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यदि स्वरों की संख्या आपसे पूछी जाए तो कितनी हो गई दोस्तों? वो हो गई आपके कितनी? 9 हो गई। ठीक है, और 9 कौन कौन से हैं? 9 यहां पर आप देख रहे हैं, पहला ए, ई, उ, फिर री, ली, ए, ओ, आई, उ। कितने हो गए? 9 हो गई। ठीक है, तो ये यहां पर ये व्यवस्थित रूप से लिखे गए आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब देखिए मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। तो दोस्तों ये कितने हैं देख लीजिएगा। ये होते हैं अक प्रत्यार, और अक प्रत्यार कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर? ए, ई, उ, री और ली। याद रह जाएगा। अब ध्यान रखना है नोट में क्या लिखा गया है कि मूल स्वरों में ली वर्ण दीर्घ नहीं होता है। मूल स्वरों में ली वर्ण जो है वह दीर्घ नहीं होता है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं। दीर्घ स्वर आपके हैं कितने? 8। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। कितने हैं? 8 हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। तो दीर्घ स्वरों की संख्या आपसे पूछी जाए तो कितने हो गए दोस्तों? 8 हो गए हैं। अब दोस्तों है संयुक्त स्वर। कौन कौन से? संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। सूत्र क्या है? एच प्रत्याहार है। ये कौन से प्रत्याहार हैं? एच प्रत्याहार। तो दोस्तों ये कौन से हैं वो भी देख लीजिए। ए, ओ, आई और औ। कौन से हैं? ए, ओ, आई और औ। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं ये क्रम इनका पूछा जाता है। ये जो क्रम आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ए, ओ, आई, औ। ठीक है ना, ये कई बार ऐसे लिखा हुआ था, ए, आई, ओ और औ। तो ये जो क्रम है ये वाला क्रम गलत है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर ए, फिर ओ, फिर आई और औ, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। याद रह जाएगा। संयुक्त स्वर 4 है, ए, ओ, आई और औ। अब दोस्तों कुल स्वर कितने हो गए वो देखिए। पाणिनि शिक्षा के अनुसार हमने पढ़ा अचय स्वर यानी 9 है, लेकिन कुल स्वरों की मैं बात करूं तो दोस्तों कुल स्वर कितने देखिएगा। कुल स्वर है दोस्तों 13। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। ये कितने हो गए दोस्तों? ये आपके हो गए कुल 13 स्वर। कितने हो गए? कुल